इतनी आसान है क्या? नौकरी इतनी आसान है क्या? निश्चित तौर पर नौकरी एकदम आसान है, लेकिन मेरी बात को लोग मजाक के रूप में उड़ा देता है और मेरा हर भविष्यवाणी आगे जाके सही होता है। अब बच्चा लोग भी इस बात को समझते हैं कि सर सही बात बोलते हैं। नौकरी एकदम आसान है, बशर्ते लेने वाला ही कोई नहीं है। आप कल देखे होंगे कि लगभग 13,500 वैकेंसी आई, लगभग 13,500 के करीब वैकेंसी आई। और मैं नहीं बोल रहा हूं, आप उसका खुद, केवल बिहार में लगभग 1100 सीट है, केवल बिहार में 1100 सीट है। और उसका नौकरी लेना क्यों आसान है, जो मैं बोलता हूं तो आप उसको मजाक और लहजे में किनारे कर देते हैं, क्योंकि उसको फॉर्म भरने वाले ही लोग नहीं है। आधा कंपटीशन तो वहीं शून्य पर आउट हो रहा है, और खास करके पटना से फॉर्म भरने वाले लोग नहीं है। एसबीआई क्लर्क की बहाली निकली है, अभी रेलवे की परीक्षा चल रही है, अभी मारो गोली एसएससी का जीडी का रिजल्ट आया है। अपने तुलनात्मक अध्ययन करना कि क्यों नौकरी लेना आसान है। अभी आपका बिहार सरकार की परीक्षाएं चल रही है, और इसी क्रम में एसबीआई क्लर्क दिया। एसबीआई क्लर्क के पहले आईबीपीएस क्लर्क निकल गया, आईबीपीएस क्लर्क के पहले ग्रामीण बैंक क्लर्क निकल गया, ग्रामीण बैंक क्लर्क के पहले आरबीआई असिस्टेंट निकल गया, आरबीआई असिस्टेंट के पहले सीडबी निकल गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया निकल गया, और सबका सिलेबस सेम है। आप एसबीआई क्लर्क का सिलेबस देखोगे तो शर्म लगता है कि मैं क्यों नहीं निकाल सकता हूं। इसके पीटी में रीजनिंग है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, मैथ है 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, और इंग्लिश है 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और इसके लिए समय दिया है 60 मिनट। इसका रिजल्ट पढ़ने वालों का नहीं होता है। जो बच्चा लंपट है, लप्पू है, दिन भर जो लड़का लड़की के साथ घूमता है, लड़की लड़का के साथ घूमता है। अब ऐसा नहीं कि तुम सब यही काम करने लगना कि सर बोले हैं पढ़ने के स्थान पर यही काम करते रहिए, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो यह कहता है कि ये लोग पढ़ता नहीं है, समाज जिसके बारे में संज्ञा बना लेता है, उसका रिजल्ट होता है। क्यों? तो देखो, जिसका पूरा तैयारी हो गया, रीजनिंग पूरा पढ़ लिया है, उस सुबह उठा, इसमें कुछ पढ़ना है ही नहीं कि हमको एंशिएंट निकाल के पढ़ना है, मेडाइवल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ कहीं है ही नहीं। देखो ना, है ही नहीं कहीं पर। अगर मेंस का सिलेबस देखोगे तो रीजनिंग है 50 क्वेश्चन 60 नंबर का, 45 क्वेश्चन है ना विपिन की, 50 क्वेश्चन। मैथ है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। आपका करेंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और उसके बाद इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा लोग। मैंने कहा कि क्यों पढ़ने वालों का नहीं होता है। जो लड़का सुबह उठा और मात्र डेरा में 25 मिनट ब्रश किया, और टेबल पर एगो सेट रखे हुए है मैथ का, और मैथ में क्या है, मैंने क्या बोला कि कितनी नौकरी आसान लेना है,
मैथ में क्या है कि आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है, स्क्वायर रूट नहीं पढ़ना है, क्यूब नहीं पढ़ना है, एचसीएफ नहीं पढ़ना है, एलसीएम नहीं पढ़ना है, पावर नहीं पढ़ना है, शॉर्ट्स नहीं पढ़ना है, जियोमेट्री नहीं पढ़ना है, अलजबरा नहीं पढ़ना है, त्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? तो पढ़ना वही है कि जो राहुल सर ने बोला कि लंपट जो काम करता है, जोड़ घटाओ गुना भागा डेसिमल, और एक सांस में बोलो तो एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, समाप्त। समाप्त। अब कोई लड़का सुबह उठा, सेट लिया, सेट लेकर के 25 मिनट में एक वो सेट बना दिया, एक सेट बनाया केवल मैथ का। 35 क्वेश्चन अपना बना लिया मैथ का। ये ऐसा 35 क्वेश्चन है जो ये नहीं कहेगा कि हमको नहीं आता है, उसको आता ही है। अब बना करके हाफ पैंट पहना और टी शर्ट पहना और चौराहा पर चाय पीने आ गया। अब 5 गो लड़कन के साथ डिस्टर्ब कर रहा है 10 बच्चों को। हाँ, घूम रहा है, ऊपर नहीं रहा है, दोस्तों को कह रहा है कि ना हम पढ़ते हैं। और पढ़ता क्या है? तो संजीवनी बूटी पी के आ गया है। एक उस सेट बना लिया है और उस सेट को उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि इस 35 क्वेश्चन में 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक लगातार केवल जोड़ घटाओ गुना भागा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जोड़ घटाओ गुना भागा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, जिसमें कोई बच्चा नहीं कर सकता है कि हमको नहीं आता है। कोई नहीं कर सकता है, बशर्ते उसको क्या होना चाहिए। तो वही बात बोलूंगा कि 31,961, 32,224, 33,289, 34,1156, 35 स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। ये अपना मैथ का काम कर लिया। अब क्या किया कि इधर से घूम घाम के गया, तब खाना भाई बनाना है ना भाई। तो खाना बनाने के जस्ट पहले जहां अपना कुकर पर गैस पर कुकर चढ़ा रहा था, एगो सेट रख लेता रीजनिंग का। और रीजनिंग का क्वेश्चन आउट है, रीजनिंग का क्वेश्चन आउट है, मैथ का क्वेश्चन आउट है, इसलिए नौकरी लेना आसान है। क्या आउट है? तो अगर कोई एसबीआई क्लर्क के परीक्षा में बैठ करके देखे, 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक पहले साइलोलिज्म से शुरुआत करेगा, 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक अल्फाबेट रिलेशनशिप देगा, 11 से 15 तक वर्ड आपको सीटिंग अरेंजमेंट देगा, 16 से 20 पजल टेस्ट देगा, 21 से 25 डायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप और कोडिंग डिकोडिंग मिला करके देगा, और 26 से 30 डाटा सफिशियंसी दे देगा, और 31 से 35 में पूरा रीजनिंग मिला देगा। इसका क्वेश्चन आउट है, हर लेसन से 5 क्वेश्चन, हर लेसन से 5 क्वेश्चन। अब जिसको मालूम है कि हमको सैलोलिज्म आता है, अल्फाबेट रिलेशनशिप आता है, ब्लड रिलेशनशिप बनाने आता है, तो क्या पढ़ेगा? माने क्या किताब निकाल के पढ़ेगा? पढ़ना क्या है बताइए ना, हमको समझाए तो कोई। ये 25-25 मिनट का ड्यूरेशन होता है डेरा पर। और क्या किया कि जब तक तो कुकर में दाल का सीटी मार रहा था ना, तब तक वो 25 मिनट में रीजनिंग का एक सेट बना के तैयार कर लिया। ऐसा सेट होता है जिसमें रिवीजन करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहां लड़का क्या है कि 299 को दरोगा के बहाली निकला है स्टोनो में, अब पढ़ रहा है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, को क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है। और जब ये सब कर लिया तो खाना पीना खा करके आराम कर लिया, सीधे 3 बजे बैठा, अब बिना टाइम के अंग्रेजी का सेट बनाया। टाइम के साथ नहीं, बिना टाइम के कि हमको अंग्रेजी में कितना नंबर आता है। क्यों? क्योंकि पिछला साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.75 नंबर में जो लाया था उसको क्वालिफाई कर दिया था जनरल कैटेगरी में। 1.75 नंबर जिसको आया वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर गया। मेरे बात को लहजे से लीजिएगा, मजाक के लहजे में मत लीजिएगा, लहजे से लीजिएगा।
तो बस ऐसे ही आइएगा जाइएगा। 1.75 में इंग्लिश में क्वालिफाई कर गया। और इसके बाद जब मेंस में यहां आया तो हूबहू सेम सिलेबस। इसमें अंतर क्या करता है एक विद्यार्थी कि 25-25 मिनट पढ़ लिया, अंग्रेजी के लिए अलग से 45 मिनट समय निकाला था दोपहर में, रात को सोने के समय खाना उना खा के जब सोने गया तो पेपर पढ़ने का, पुस्तक नहीं कि किताब निकाल के हम इतिहास या भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का तनी पेपर निकालते हैं, कोई एगो मैगजीन निकालते हैं और 40 से 45 मिनट इस पर देख लिया। अभी मणिशंकर अय्यर साहब ने एक नई किताब लिखा है, उसका नाम क्या है, इसका विमोचन किसने किया है। अभी भारत के प्रधानमंत्री जो विदेश दौरा पर गए थे वो किस देश पर गए थे। अभी अमेरिका में चुनाव जो हुआ है वह किस पार्टी का सरकार बनी है। अभी जो ट्रंप साहब है वो किस पार्टी से रिलेटेड है। कमला हैरिस जो हार गई किस पार्टी से, नहीं समझे बात को, उसको देख रहा है केवल। अभी इनका हाल ही में जो नियुक्ति हुआ वो किस विभाग से है। अभी हाल ही में आपके ये जो बनाए गए हैं, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, समझ रहे बात को। इस सारे क्वेश्चन को पलट पलट के अपना वो देख ले रहा है। अभी जो आरबीआई के गवर्नर बनाए गए हैं वो कौन व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है, बस यही सब क्वेश्चन को आपको क्या करना है। और इसको अगर आप सिस्टमेटिक कर लिए तो जानकारी दूं, जो लड़का आज फॉर्म भर रहा है, तो मेरे बात को लिख करके कहीं रख देना। अगजा के 3 दिन पहले, अगजा होली के 3 दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। एकदम पीटी ले लेगा। ये बैंक है, ये बैंक है, ये सब लंच फंड चीज नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, फलना हो गया, धरना करिएगा पढ़। ये कब एग्जाम लिया, कहां लिया, कैसे ज्वाइनिंग, तो किसी को पता नहीं लगने देता है। आज तक जिंदगी के इतिहास में कोई सुई का धागा नहीं उठा सकता इसके ऊपर। ये बहुत सिंपल चीज है। मैं एक जानकारी दे रहा हूं, नीचे में ब्रांच मैनेजर महिला है, ये उस मकान में डेरा ली हुई है जिसमें मेरा भी एक फ्लैट है, जिसमें रेंटर रहता है। मैं नहीं जानता था, अटेंडेमली बात होने लगी तो बोले कि हाँ तो मेरा भी है, तो हाँ हम तो सामने रहते हैं। देखो क्या बैंक की नौकरी होती है। क्या ये महिला बोली, सर जानते हैं इतना बढ़िया से है ना, अभी कैसे, तो सर आपके फ्लैट में है, वो भी पीएमसीएच में है, हमारे नीचे एक लेडीज है वो भी डॉक्टर है, सर एकदम आराम से आ जाते हैं। इतना पीसफुल माहौल है कि अगर कुछ बच्चा को हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ता, वहीं पे डॉक्टर देख। मतलब बैंक में जॉब करने वाले इस माइंड के होते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षा इस प्रकार से लिया जाता है। ये नहीं कि धरना है, प्रदर्शन है, हो हल्ला है, ये है, तोड़ है, फोर, कुछ नहीं। परीक्षा लिया, नौकरी लिया, जब ज्वाइनिंग लेटर दिया, अगला बहाली की तैयारी कर दी। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आईबीपीएस ने बहाली लिया, रिजल्ट दे दिया, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या। आरबीआई जो आया, परीक्षा लिया, रिजल्ट निकाला, नौकरी दे दिया, सबको ज्वाइनिंग करवा लिया। यही राजेंद्र नगर, सुन लो, यही राजेंद्र नगर पुल के नीचे 3 रूम का फ्लैट दे दिया। जाके देखना, लिखा है आरबीआई आवास, दाहिने तरफ ऑफिसर आवास, बाएं तरफ क्लर्क आवास, सब के अंदर कार लगाने का जगह। जाके देखो ना, यहीं पे दे दिया है। और वहां से जाना कहा है तो रोज गांधी मैदान जाना है, गांधी मैदान से आना है, वही आरबीआई है। मैंने जो बोला कि नौकरी लेना आसान है, क्या आसान ही है, कोई करने वाला इसको नहीं है। ईमानदारी से कोई बता दे हमको आपके लॉज में ही कि कोई लड़का आईबीपीएस का फॉर्म नहीं भरा होगा। दरोगा नहीं कर रहा है। मैं तुमको बता रहा हूं कि अभी तुम सुबह चले जाओ, हाफ पैंट पहन करके, पीछे को टी शर्ट पर लिख लेता है क्या चीज, तो मार्कोज या क्या, तो बाजार समिति से गांधी मैदान जाएगा पैदल 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर पैदल आएगा और 30 मिनट वहां दौड़ेगा, और वहां के चिट्टाने भात खा के सूत जाएगा। और शाम को 4 से 8 इतिहास और भूगोल पढ़ने, जा करके ऐसी बिना मतलब के डोल डाल पटना में कर रहा है। और दौड़ने भी जा रहा है तो दौड़ो नहीं हुआ रहा है। गांधी मैदान में दौड़ने से हो जाएगा, जब तक गांव के बालू के खेत में नहीं दौड़ोगे। मजाक कर लिए हो, केला खाने से तो आदमी दौड़ता है।
है, जब तक भैंस सुन लो, जो बच्चा गाय का दूध पी रहा है उसको तो दौड़े नहीं हुआएगा, जब तक भैंस के नहीं दूध पिएगा उसको दौड़ हुआएगा। सभी लोग, आप लोग एक बार इस फॉर्म को भरिए, अब भरने के बाद कहिए कि देखो नौकरी लेना कितना आसान है। लेकिन हाँ, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं मानता है, इधर से सुनता है इधर निकाल देता है। तो कल हाँ उसको बना लीजिएगा, हम कल आते ही नया टॉपिक शुरू करूँ।